बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सऊदी इन्फो यूट्यूब चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। प्रोबेशन पीरियड, जब भी आप नई कंपनी को ज्वाइन करते हैं, नए वीज़ा पे सफ़र करते हैं, सऊदी अरब में रह के नकल कफ़ाला करवाते हैं, नई कंपनी नए कफ़ील के पास जाते हैं, तो 3 महीने का टाइम होता है। उस 3 महीने में आप अपना जॉब कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर सकते हैं, नई कंपनी के साथ, नए कफ़ील के साथ अपनी जॉब ख़त्म कर सकते हैं। नया कफ़ील या कंपनी आपको आपकी जॉब से फ़ारिग भी कर सकता है, लेकिन इसमें कुछ शराइत व ज़वाबित भी हैं, कुछ पाबंदियां भी हैं, कुछ नुकसानात और फ़ायदे भी हैं। लेबर लॉ इस बारे में क्या कहता है, आज हम डिस्कस करने जा वाले हैं। लेबर लॉ का आर्टिकल नंबर 53 और 54, जिसमें लेबर लॉ आपको आपकी कंपनी या कफ़ील को क्या हकूक़ देता है, इंशाअल्लाह पूरी डिटेल आपसे यहाँ पे शेयर करेंगे। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आखिर तक आपने ज़रूर देखना है, क्योंकि मैंने बड़ी मेहनत के साथ ये छोटा सा पेज तैयार किया है, जिसमें पूरे का पूरा जो कानून है वो लेबर लॉ, एज़ पर लेबर लॉ इसमें इकट्ठा कर दिया है। मैं एक एक चीज़ यहाँ पे डिस्कस करूँगा। वीडियो को स्टार्ट में ही लाइक कर दें। बहुत सारे लोग लाइक करने में कंजूसी का मुजाहरा करते हैं, पता नहीं ऐसा क्यों होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रोबेशन पीरियड होता क्या है। एक तजर्बाती पीरियड होता है, ट्रायल पीरियड होता है, कि जब कंपनी आप कंपनी नई ज्वाइन करते हैं या नए कफ़ील को ज्वाइन करते हैं, तो 3 महीने का टाइम दिया जाता है दोनों पार्टीज़ को, वर्कर को भी और कंपनी या कफ़ील को भी, कि अगर वर्कर जा रहा है कंपनी के पास और उसे काम दिया गया है, जिस काम के लिए उसे बुलाया गया था, अगर वही काम नहीं दिया गया, कोई और काम दिया गया है, या फिर उस काम का माहौल उसको पसंद नहीं आया, या फिर उसकी सेहत के कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स है, मसलन एक बंदा है वो किसी ऐसी जगह पे कंपनी ने उसको काम पे लगा दिया जहाँ पे मिट्टी धूल ज़्यादा है, उसके सांस की प्रॉब्लम है, या फिर कोई और रीज़न है और वहाँ पे पहुँच के कंपनी में काम के दौरान उसे काम पसंद नहीं आया, तो वो कंपनी को छोड़ सकता है। इसी तरह आपका कफ़ील या कंपनी 3 महीने तक देखेंगे, आपके काम को चेक करेंगे कि जिस काम के लिए आपको हायर किया गया है, क्या वो काम आप अच्छी तरह से कर रहे हैं, और इसी तरह कंपनी के जो रूल्स हैं उन पर कितने हद तक आप फॉलो करते हैं, कितने हद तक अमल करते हैं। तो कंपनी ये फैसला करती है कि आया आपको मज़ीद परमानेंट करना है या फिर 3 महीने के अंदर ही आपको जॉब से फारिग कर देना है। ये होता है असल में प्रोबेशन पीरियड, तजर्बाती पीरियड। इसमें जो प्रोबेशन पीरियड होता है वो होता है टोटल 90 दिन का। अब बहुत सारे जो कॉन्ट्रैक्ट हैं, नए कॉन्ट्रैक्ट आप कंपनी के साथ करते हैं, तो आपके कॉन्ट्रैक्ट में या तो प्रोबेशन पीरियड मेंशन होता है, उसकी अगर वहाँ पे स्पेसिफिक कोई टाइम ड्यूरेशन नहीं लिखा हुआ, तो एज़ पर सऊदी लेबर लॉ आपका जो कॉन्ट्रैक्ट जो प्रोबेशन पीरियड है वो होता है 90 दिन का। या तो आपके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होता है प्रोबेशन, या फिर लिखा होता है आर्टिकल 53 या 54। तो उस आर्टिकल के हिसाब से आप और आपके कफ़ील कंपनी को 90 दिन का टाइम मिलता है। ये जो 90 दिन का टाइम होता है ये एक्सटेंडेबल भी होता है। मैक्सिमम आपकी कंपनी या कफ़ील यानी 3 महीने के अंदर, सम टाइम ऐसा होता है कि आपकी कंपनी या कफ़ील आपको हायर करते हैं, 3 महीने में को काम ही नहीं करवा पाते आपसे, उनका काम जो है स्टार्ट नहीं हुआ, प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं हुआ, जो किसी भी वजह से मज़ीद आपको परखना चाहते हैं, मज़ीद जानना चाहते हैं, तो आपका जो प्रोबेशन पीरियड होता है एज़ पर लेबर लॉ मज़ीद 90 दिन के लिए एक्सटेंड हो सकता है। यानी टोटल 180 दिन, 6 महीने तक ये प्रोबेशन पीरियड जा सकता है, जिसकी लेबर लॉ इजाज़त देता है। आपके कॉन्ट्रैक्ट में एक बहुत अहम चीज़ होती है कि अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट में ये मेंशन कर दिया गया है कि अगर आप जॉब ख़त्म करेंगे प्रोबेशन पीरियड के दौरान, तो आपको ये पेनल्टी होगी। क्योंकि जो कफ़ील होता है या कंपनी होते हैं वो आपको वीज़ा देते हैं, हायर करते हैं, आपको वीज़े के अखराजात बर्दाश्त करते हैं, आपको टिकट देते हैं, सारे जो अखराजात होते हैं 3 महीने के जो तजर्बाती पीरियड है उसमें आप कहें जी मुझे तो जॉब ही नहीं करनी यहाँ पे, मुझे तो काम ही नहीं करना, तो कंपनी कफ़ील के वो सारे के सारा जो किया करता वो ख़त्म हो गया, वो उनका नुकसान, पैसा भी ज़ाया, उनका वक्त भी ज़ाया। तो अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट में ये चीज़ मेंशन कर दी गई है कि अगर प्रोबेशन पीरियड में आप कंपनी को छोड़ेंगे या कफ़ील को छोड़ेंगे, तो ऐसी सूरत में आपको ये पे करना पड़ेगा। अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है तो फिर तो आप उसके पाबंद हैं, लेकिन अगर लिखा नहीं है तो आप वीज़े की पेमेंट के पाबंद नहीं हैं, ना ही आप उस टिकट के पाबंद हैं जो कंपनी ने आपको दी थी सफ़र करने के लिए नया वीज़ा पे
तो फिर आप उसके पाबंद नहीं है, आपको कोई फाइन नहीं होगा। लेकिन अगर लिखा हुआ है स्पेसिफिक कोई चीज़, फिर आप उसके पाबंद होंगे, ऐसी सूरत में आपको पे करना पड़ेगा। उसके बाद एक और बहुत ही अहम चीज़ है प्रोबेशन पीरियड के हवाले से, जो आप में से 99% लोगों को ये नहीं पता होगी कि जब आप छुट्टी जाते हैं, अब लेबर लॉ क्या कह रहा है कि आप छुट्टी जाते हैं, 6 महीने की छुट्टी आप चले जाते हैं 6 महीने तक। अब 6 महीने के बाद जब दोबारा आके कंपनी को ज्वाइन करते हैं, हालांकि आपका कॉन्ट्रैक्ट कंपनी के साथ पहले का हुआ है, आप छुट्टी गए थे, 6 महीने छुट्टी के बाद वापस आते हैं, तो कंपनी एज पर लेबर लॉ आपको एक बार फिर तजर्बाती पीरियड में डाल सकती है। यानी प्रोबेशन पीरियड में कंपनी आपको डाल सकती है 3 महीने के लिए, ये एज पर लेबर लॉ है। इसी तरह अगर आपने नया वीज़ा लिया है कंपनी से, मसलन एक कंपनी से आप चले गए, खुरूज नहाई चले गए, आप 6 महीने बाद दोबारा नया वीज़ा लेके आएंगे, तो फिर आपको वही कंपनी दोबारा प्रोबेशन पीरियड में डालेगी। ये तो नया वीज़ा है, नया कॉन्ट्रैक्ट होगा, नए सिस्टम होंगे। लेकिन जो छुट्टी वाले हैं उनकी भी अगर 6 महीने छुट्टी होगी, छुट्टी के बाद जो ही सऊदी अरेबिया में आएंगे तो कंपनी की मर्जी है कि वो उसे प्रोबेशन पीरियड में डाल दे। इसी तरह अगर आप खुरूज नहाई जाते हैं कंपनी से और सेम कंपनी में दोबारा वापस आ जाते हैं 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में, यानी 6 महीने से पहले, तो फिर आपका प्रोबेशन पीरियड नहीं होगा। एज पर लेबर लॉ 6 महीने से पहले, चाहे आप खुरूज नहाई गए चाहे छुट्टी गए, 6 महीने से पहले वापस दोबारा उसी कंपनी में आ गए, तो ऐसी सूरत में आपका प्रोबेशन पीरियड नहीं होगा। जब आप प्रोबेशन पीरियड में किसी कंपनी को छोड़ रहे होते हैं, ऐसी सूरत में अगर आपने अपना खुरूज नहाई लगवाना है, ये बहुत ज़्यादा लोगों के साथ एक इशू है कि लोग नए वीज़ा पे पहुंचते हैं, स्पेशली नए वीज़ा वालों की यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ। तो जो नए वीज़ा पे पहुंचते हैं तो 3 महीने के अंदर अंदर उनका माइंड चेंज हो जाता है। जो पहली दफ़ा सफ़र करते हैं और ज़ाहिर है उनको घर की याद आने लग पड़ जाती है, या फिर कुछ और मसाइल होते हैं, उनको माहौल पसंद नहीं आता, तो वो कहते हैं भाई मैंने तो वापस जाना ही जाना है, किसी भी कीमत में मैं तो वापस जाऊँगा, मैं तो यहाँ पर काम नहीं करूँगा। तो ऐसे लोगों के लिए ये है कि जो रिटर्न टिकट है वो उनकी अपनी होगी एज पर सऊदी लेबर लॉ। और इसी तरह अगर उस दौरान, उन 3 महीनों के दौरान, अगर कंपनी कफील ने कोई अखराजात उनके ऊपर किए हुई हैं, कोई सरकारी फीसेस पे की हुई हैं, तो ऐसी सूरत में इसकी जिम्मेदारी भी आप पे आ जाएगी। एक और बहुत ही अहम चीज़ जिस पे एक शॉर्ट वीडियो में मैं पहले बना चुका हूँ 1 मिनट में ही, जो आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है, फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट, जब आप सऊदी अरेबिया में पहुंचते हैं या फिर नकल कफाला करवाते हैं नए कफील कंपनी के पास, तो आपका जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो फिक्स होता है। वो साल का हो सकता है, 2 का हो सकता है, 5 का हो सकता है, लेकिन उसकी लिमिट फिक्स होती है। ऐसे नहीं होता कि आपका कॉन्ट्रैक्ट अनलिमिटेड है, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट आपका नहीं होता है। आपका कॉन्ट्रैक्ट होगा फिक्स। जब आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो जाता है, आप फर्ज कीजिए कि एक बंदे का कॉन्ट्रैक्ट है 2 साल का, अब 2 साल तो उसने उसी कॉन्ट्रैक्ट पे कंपनी के साथ काम करना ही है, लेकिन जब उसका कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो जाता है, तो ऐसी सूरत में एक्सपायरी से पहले कफील ने, कंपनी ने या फिर आपने अपना कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट नहीं किया, या फिर रिज़ाइन नहीं किया, या फिर आपने उसके लिए किसी भी किस्म का कोई ऐसा डॉक्यूमेंट पेश नहीं किया, क्योंकि अभी सब कुछ डिजिटल है, आप कीवा पे जाके सारा कुछ करते हैं। अपना कॉन्ट्रैक्ट रिज़ाइन करना है, आपने वहाँ पे रिक्वेस्ट सेंड करनी है कि मैंने रिन्यू नहीं करना। तो ऐसी सूरत में जब आप कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट नहीं करेंगे या आपके कंपनी का फील्ड टर्मिनेट नहीं करेंगे, तो ऐसी सूरत में आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिकली तजदीद हो जाता है। जो पुरानी शराइत थी आपके कॉन्ट्रैक्ट में लिखी हुई, वही ऑटोमेटिकली नए पे अप्लाई हो जाती हैं, और अगले उतने ही अरसा के लिए, यानी 2 साल का पहले था तो अब मज़ीद 2 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिकली आपका तजदीद हो जाता है। अगर पहला कॉन्ट्रैक्ट साल का था तो फिर 1 साल के लिए मज़ीद आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिकली तजदीद हो जाता है। जब दूसरा कॉन्ट्रैक्ट आपका एक्सपायर हुआ, यानी 1 साल का तो आपने साइन किया था, दूसरा क्योंकि आपने टर्मिनेट नहीं किया तो 2 साल से पहले तो ऑटोमेटिकली फिर तजदीद हो गया, फिर आपका 2 साल कॉन्ट्रैक्ट पूरा हुआ। अब 2 साल फिर जब गुजरे हैं, इस बार फिर आपने अपने टाइम से पहले, यानी आपका जब कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो रहा है उससे पहले आपने टर्मिनेट नहीं किया, तो ऐसी सूरत में आपका कॉन्ट्रैक्ट शिफ्ट हो जाएगा आपके इकामा पे, आपके वर्क परमिट पे, यानी उसके बाद आपको कभी भी नया कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना पड़ेगा। जब भी आपका इकामा एक्सपायर हो जाएगा तो यूँ समझें कि आपका कॉन्ट्रैक्ट भी एक्सपायर हो चुका है।
तो जब भी आपने रिज़ाइन करना है यानी कंपनी को छोड़ना है, टोटल आप 5, 7, 10 साल कंपनी के साथ गुजार चुके हैं, अभी आप कंपनी को छोड़ना चाहते हैं, तो आपने अपने अकामे की एक्सपायरी से पहले कंपनी को आपने टर्मिनेट करना है या फिर आपने रिज़ाइन करना है। तो इस तरीके से आप एज़ पर लेबर लॉ किसी भी वक्त कंपनी छोड़ सकते हैं। उम्मीद है आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।